उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में हम जिस प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं वो तीर्थाटन ना होके एक ऐसा पर्यटन हो गया कि जहां पर व्यभिचार की सारी सीमाएं लांघ दी गई। लेकिन वर्तमान का युग बड़ा भयावह है और ये वर्ष जिस प्रकार से आपदाओं से तो हम भी ये कहेंगे, विमान हादसे का अगर मैं उदाहरण लूं, उसमें बैठे क्या सारे लोग दुर्भाग्यशाली थे और एक व्यक्ति बचाओ भाग्यशाली था। किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक दुर्भाग्यशाली के कारण, उसके गलत के कारण इतने सबको मृत्यु का दंश झेलना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय भारत में एकाएक घटनाएं हो जा रही हैं। कभी प्लेन क्रैश हो जाता है तो कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार में उज्जवल पंडित जी के पास। क्योंकि राजनीति से लेके आध्यात्मिक विषय हो या कोई भी विषय हो, उस पर ये बेबाकी से बोलते हैं। अब सवाल यही है कि ये जो घटनाएं चल रही हैं, इसका क्रम कैसे स्टार्ट हुआ, 22 अप्रैल से लेकर और अभी तक जो ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या 2025 ये सही नहीं है या इसके पीछे और कोई भी राज है? उज्जवल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। कैसे देखते हैं विडंबनाएं इतनी सारी भारत पर अचानक कैसे आ रही हैं? 22 अप्रैल वो पहला दिन था जहां पहलगांव में घटना होती है, 26 लोग मारे जाते हैं। फिर उसके बाद क्रम चलता चला जाता है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, देखा होगा 250 से ज्यादा लोग कैसे बेरहमी से एकदम उनकी वो हो जाती है। तो ये आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि मनुष्यत है 2025 हमारे लिए। देखिए, ये शब्द तो नहीं कहना चाहिए कि मनुष्यत है, लेकिन जो ये वर्ष है, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सिद्धार्थी नामक संवत्सर है। और शुरू में ही हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने बात कही थी कि जो ये वर्ष है उद्वलित वर्ष रहेगा। अंगारक योग इस प्रकार के बनेंगे, मतलब एक ऐसी परिस्थितियां होंगी कि युद्ध भी होगा, विभिन्न प्रकार की ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं भी होंगी जो लोग नहीं सोच सकेंगे, और पूरी प्रकार से एक भयावह स्थिति का माहौल बना रहेगा। वैमनस्य जैसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी। ये सब हमारे ज्योतिषाचार्यों ने कहा था। सिद्धार्थी नामक संवत्सर जब से आया है, तो जो बात आपने कही है कि जो हमारा नव संवत्सर शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, तभी से लेकर अब तक हमने सब कुछ चीज देखी। और वर्तमान की जो घटनाक्रम, ये गुजरात अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे पहले पुलवामा हमला हुआ या पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी परिस्थितियां खड़ी हुई। देश के अंदर संसद में जिस प्रकार की परिस्थितियां लगातार बन रही हैं, जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका है, उधर बंगाल चल रहा है, उधर गुजरात में घटनाक्रम हो रहा है, और हम उत्तराखंड में बैठकर बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में आज हम बात कर रहे हैं, आज सुबह ही एक इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ कि 6 लोग हेलीकॉप्टर क्रैश में, 40 दिन में 5 से ज्यादा हादसे इस प्रकार के हो चुके हैं। और आप एक और नई चीज देखिएगा, मानसून वक्त से पहले आ गया। लगातार इस प्रकार की परिस्थितियां हिमाचल में हमने पिछले दिनों देखा, जब इतनी बरसात, अभी तो बरसात शुरू ही नहीं हुई, उसके बावजूद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि पूरी तरीके से देश में हाहाकार का माहौल बन गया। अब ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि जनहानि हो रही है। संपत्तियों का तो जो नुकसान हो रहा है, जनहानि हो रही है। तो इसको लेकर वाकई देश के अंदर हम विद्वानों में, जो इस प्रकार के अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, सभी चिंतित हैं। लेकिन चूंकि अगर कोई दोष आया है, उस दोष के निवारण के लिए हमेशा ये भारत प्रभु की शरण में रहकर उन कष्टों से निजात पाने का प्रयास करता है। हम लोगों ने भी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का प्रयास किया है। हमारा अनुरोध एक है
कि लगातार इस देश के अंदर जिस प्रकार से विकास की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनमें हम आध्यात्मिक पहलुओं को दरकिनार कर रहे हैं। आप इसको नकार नहीं सकते। भारत की जड़ें सनातन से हैं, इसका मूल सनातन है। यहाँ का जप, यहाँ का तप, यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के विचार, यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान और यहाँ के पुस्तकें और यहाँ सदियों से अनादिकाल से चली आ रही वो वैदिक परंपराएं, उन्हीं के कारण भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। वर्तमान युग में विकास की अंधी दौड़ में राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों या निजी क्षेत्र के लोग हों या हमारा निजी जीवन हो, हम उस आध्यात्मिकता से दूर हो रहे हैं। कुंभ का बड़ा समागम हुआ, कुंभ का इतना बड़ा मेला हुआ, लेकिन वहां पर जो आध्यात्मिकता की सृजनता, आध्यात्मिकता की जागृति होनी चाहिए थी, वो जागृति केवल फोटो सेशन तक रह गई। वो जागृति केवल और केवल वहां पहुंचने मात्र से कि 144 साल बाद ये अवसर पड़ रहा है, उसका आध्यात्मिक लाभ हम लें, वहां मौजूद संतों का हम लाभ लें, उस गंगा की पवित्रता पुण्यता का लाभ लें, वो ना होकर केवल और केवल एक मनोरंजन तक सीमित रहा। उत्तराखंड में हम बैठे हैं, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में हम जिस प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं, वो तीर्थाटन ना होके एक ऐसा पर्यटन हो गया कि जहां पर व्याभिचार की सारी सीमाएं लांघ दी गई। ऋषिकेश जैसी तपस्थली जो धर्म की बड़ी भूमि है, जो जिसे तपस्थली कहा जाता है, जहां अनादिकाल से अनेक संतों ने, महात्माओं ने तप किए हैं, जो मस्तराम बाबा से लेकर और विभिन्न प्रकार के बाबाओं की धर्म स्थली, तप स्थली रहा है। भगवान शंकर ने जब नील विष धारण कर लिया तो उस समय तमाम ऋषि मुनियों, देवताओं, किन्नर सबने वहां बैठकर तप किया। वो इतनी बड़ी तपोभूमि पर आज जब व्याभिचार का अड्डा बन गया है, इसी कारण वहां लगातार इस प्रकार की घटनाएं। ये केवल यही नहीं है, पूरे देश के अंदर जहां जहां भी तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, वहां यात्रियों की, श्रद्धालुओं की आमद बढ़ रही है, लेकिन वहां पर जाकर अपने जीवन को बदलकर इस मूल विधा आध्यात्मिकता को छोड़ रहे हैं। आध्यात्मिकता के प्रति अविश्वास की, अश्रद्धा की भावना हो रही है। आध्यात्मिक विधाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, जबकि हम लोग हमेशा इस धैर्यता के साथ, विपरीत परिस्थितियों में साथ, हम प्रभु की शरण में रहकर इष्ट की उपासना कर उस विपदाओं से, उन आपदाओं से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन वर्तमान का युग बड़ा भयावह है और ये वर्ष जिस प्रकार से आपदाओं से तो हम भी ये कहेंगे, जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने कहा, आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर तराशने चाहिए, ना कि आपदा को और विपदा बनाना चाहिए। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि आध्यात्मिक से दूरी बन रही है, इसकी वजह से हो रहा है? लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, और वो तो हमेशा ये कहते हैं कि भारत के लिए अच्छा हो। तमाम योगी आदित्यनाथ हो या जितने भी बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, वो ज्यादातर मंदिरों में जाते रहते हैं। तो क्या लगता है कि कोई ऐसी पूजा में कोई उन्होंने गलती कर दी या कोई और चीज हो गई, या फिर ये जो आजकल के युवा हैं वो कहीं भी किसी मंदिर में जाएंगे तो बाबा की तरफ को देखकर पहले रील बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, फिर उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर कहेंगे देखो आज हमने प्रसाद चढ़ाया। क्या इसकी वजह से ये सब चीज हो रही है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी राजा हो या क्षेत्र का प्रशासक हो, वो अपने क्षेत्र का, अपने राज्य में निवास करने वाले, अपने देश में निवास करने वाले, प्रांत में निवास करने वालों के लिए कल्याण की भावना के साथ वो करता है। उसका जीवन सार्वजनिक जीवन होता है, निजी जीवन नहीं होता। लेकिन हम जो पारिवारिक लोग हैं, हमारा निजी जीवन है, हम अपने निजी जीवन के अंदर उनके किए का प्रताप ये है कि भारत विश्व के अंदर एक अलग प्रकार की एक बड़ी छवि, ब्रॉड छवि, आज देखिए ना आप, विदेशों के अंदर जो लोग हमें कभी आंखें दिखाते थे, जो कभी हमें उठक बैठक लगवाते थे, जो लोग हमारे प्रति एक छोटेपन की भावना जो रखते थे, उन सब से अलग भारत की छवि एक
सम्मान की छवि हो गई है, भारत की एक छवि संस्कारों वाली छवि हो गई है, भारत की एक छवि दो देशों के युद्ध के बीच में वहां मध्यस्थता करने वाले एक बड़े व्यक्तित्व की हो गई है। लेकिन हम निजी जीवन में हम क्या कर रहे हैं? निजी जीवन में तो हम उन आध्यात्मिकता को छोड़ रहे हैं ना। निजी जीवन में हम अपने विकास की अंधी दौड़ के अंदर हमारी अपनी मूल विधाओं को छोड़ रहे हैं, हम वो माता पिता के दिए संस्कारों को छोड़ रहे हैं, हमारे अपने प्रभु के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों केवल एकाकी जीवन व्यतीत करना चाहता है। एकाकी परिवार हो गया है, जो संयुक्त परिवार होकर एक दूसरे की समस्याओं का सुलझाया करते थे। मुझे एक बात कहने में कोई दिक्कत नहीं, विमान हादसे का अगर मैं उदाहरण लूं, उसमें बैठे क्या सारे लोग दुर्भाग्यशाली थे और एक व्यक्ति बचाओ भाग्यशाली था? किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक दुर्भाग्यशाली के कारण, उसके गलत के कारण इतने सबको मृत्यु का दंश झेलना पड़ा। ऐसा नहीं है, परिवार में एक व्यक्ति का कुकृत्य पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाता है और एक व्यक्ति का अच्छा कार्य दूसरे परिवार को लाभ पहुंचाता है। दोनों चीजों को समझने के लिए इसके मूल में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक भाई संस्कारी हो गया, दूसरा दुराचारी हो गया, तो दोनों का, रावण दुराचारी था, विभीषण सदाचारी था। दुराचारी के कारण पूरा लंक सारी चीजें समझ गई, वहां कोई जल देने वाली स्थिति नहीं, लेकिन वो सदाचारी के कारण वो लंका बची रही, उसका पुनः राजपाट हो गया, वहां राजतिलक उसको राजा मिल गया, वहां की व्यवस्थाओं के संचालन के भी व्यक्ति मिल गया जो दोबारा व्यवस्थाएं ठीक कर सकता है। अच्छा, अब हल क्या है? आपको क्या लगता है, क्या आध्यात्मिक तरीके से इसका हल होना चाहिए? पूजा पाठ, अनुष्ठान, क्योंकि आप तो गंगा सभा के वो हैं, तो आप क्या गंगा मैया की या कोई ऐसी कोई उपासना करी जाए जिससे इस पूरी जो ये भारत के ऊपर जो चल रहा है, इससे कुछ छुटकारा मिल पाए? देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस छोटे के मंत्र के माध्यम से हम हमेशा प्रार्थना करते हैं सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें। हमें अपनी मूल विधाओं में जाना पड़ेगा, विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे गृहिणियों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, अपने बच्चों को इस सनातन की मूल विधा में लाना पड़ेगा। हमें इस संस्कृति की, इस परंपरा की, भारत की वैचारिक सभ्यता, भारत की उस वैचारिक विधा, उन सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना काल था तो विश्व ने देखा कि भारत ने उस विपदा से, उस आपदा से, उस स्थिति से किस प्रकार से आध्यात्मिक चीजों को करके हमने उसमें सफलता हासिल की। लोगों ने मजाक उड़ाया जब तालियां बजाई गई, थालियां बजाई गई, घंटे घड़ियाल बजाए गए, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन यही भारत था कि हमारे वैज्ञानिकों को वो शक्ति दी गई कि भारत ने सबसे पहले दवा बनाई। वहां वो घर के अंदर बैठकर जिस प्रकार से घर के अंदर उन चीजों को याद किया गया, बड़े बड़े मसले निमट गए। जिन भाइयों ने 30-30, 35-35 साल एक दूसरे को देखना पसंद नहीं किया, उस कोरोना काल में सबको एक दूसरे के करीब लाने का काम किया। वो घरों के बनने वाले व्यंजन, वो घरों के अंदर चलने वाली चीजें, जो संस्कारी चीजें थी, बच्चों के साथ आचार विचार, समय देने का विषय, वो सब कोरोना काल में हुआ। लेकिन कोरोना काल समाप्त होते ही हम फिर उस विकास की अंधी दौड़ में आने के बाद सब कुछ भूल गए। वो पिता के चरण छूना, पृथ्वी को स्पर्श करना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ देखना, अपने इष्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, अपने पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, अपने पितरों को जलांजलि देना, तर्पण करना, श्राद्ध करना, सब कुछ भुला बैठे हैं, जिसके कारण ये चीजें घटित हो रही हैं। ठीक है, तो आपने देखा है हमारे साथ उज्जवल पंडित जी थे, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि वापस आना पड़ेगा। जो अपनी चीजें हम पीछे छोड़ आए हैं, पूजा पाठ, ये सब चीजों से दूर हो गए हैं, उनको दोबारा से करना होगा। आपको ये खबर कैसी लगी
आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।